Good morning students. Today I will describe you next topic about stratified squamous epithelium. स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग आपको बताया था हमने, स्तरित, कई स्तरों का बना हुआ स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में पहले भी आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। दे आर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर। स्ट्रेटिफाइड स्तरित, दे आर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स, कई सारे लेयर्स की बनी हुई है। बट दे आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, जिसमें ब्लड सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, एज वेल एज दे गिव द नरिशमेंट आल्सो। द अपर मोस्ट लेयर्स कंसिस्ट ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। जो सबसे ऊपर की लेयर होगी वह स्क्वेमस एपिथेलियम की होगी। बाकी जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं, वाइल द अंडरलाइंग लेयर्स मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनर। जो नीचे वाली लेयर्स होंगी वो क्यूब लाइक सेल्स होंगी। क्यूब लाइक्स, दे में क्यूब लाइक सेक्स्ट और दे में हेक्सागोनल और क्यूब लाइक सेल्स होंगी। दीज सेल्स हैव न्यूक्लियस, इन ईच एंड एवरी सेल है न्यूक्लियस। और कॉलमनर और जिसमें आप देखेंगे कि इनकी लेंथ अधिक होगी और विड्थ कम होगी। लाइक दिस टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। दीज सेल्स आर कॉलमनर सेल्स। दीज सेल्स आर what? Cuboidal cells. These cells are hexagonal cells. Then what is the function of this stratified epithelium? First one is that they provide protection against the chemical and mechanical stress. केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से ये हमें प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन, उससे हमें सुरक्षा का काम करती हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर HCl है या किसी प्रकार की अगर हमारे उस ऑर्गन्स पर चोट लगती है तो उससे प्रोटेक्शन करने का काम इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का है। चूँकि कई लेयर्स की बनी होती है, इसलिए एक लेयर अगर रिमूव हो जाती है तो नेक्स्ट लेयर उसका स्थान लेकर के वहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दीज टिश्यूज़ आर कैटेगराइज। इस टिश्यू को आगे कैटेगराइज किया गया है केरेटिनाइज एंड नॉन किरेटिनाइज। किरेटिनाइज्ड एंड नॉन किरेटिनाइज्ड। या तो यह टिश्यू केरेटिनाइज्ड होगा या नॉन किरेटिनाइज होगा। नॉन किरेटिनाइज टिश्यूज़ वह होते हैं कि जिनके ऊपर किरेटिन नामक प्रोटीन नहीं मिलता है। किरेटिन नामक प्रोटीन कैसा प्रोटीन? ऐसा प्रोटीन है जो इनसॉल्युबल है, इन वाटर के दूसरे सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल है। इस कारण से यह कुछ विशेष स्थानों पर ही ऐसा किरेटिनाइज टिश्यू पाया जाता है, जैसे हमारे हथेलियों में और पैर के तलवों में। जहाँ आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में यहाँ ऊपरी परत जो है जो धीरे धीरे जो है इसकी सेल्स डिजनरेट कर जाती हैं और वो ऊपरी परत उखड़ करके नई परत उसका स्थान लेती है और वह उसको सुरक्षा प्रोवाइड कर देती है। नॉन किरेटिनाइज टिश्यू के बारे में बात करें, द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सुपरफिशियली लोकेटेड स्क्वेमस सेल्स। ऊपर की तरफ जो सेल्स होंगी वो स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल्स होंगी। दे कंटेन्स लिविंग एंड रिमेन मॉइस्ट। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो हमेशा लिविंग रहती है और मॉइस्ट बनी रहती है। मॉइस्ट इसका मतलब ये सिक्रेशन, इनके ऊपर कुछ सिक्रेशंस होते हैं जो सिक्रेशंस इनकी ऊपरी वाली सेल को मॉइस्ट किए रहते हैं। जैसे आपकी लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा ऑफ ओरल कैविटी, हमारे माउथ कैविटी के अंदर हमेशा सैलिवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सेक्रेट करके उसको नम बनाए रखती, मॉइस्ट बनाए रखती। इसी प्रकार एसोफेगस है, यह भी सलाइवा के द्वारा ही। देन आफ्टर दैट वेजाइना ऑफ फीमेल इज आल्सो मॉइस्ट। कॉर्नियल एपिथेलियम, हमारी आँखों में जो कॉर्निया है उसके एपिथेलियम जो टिश्यूज़ हैं वो भी नॉन किरेटिनाइज टिश्यूज़ हैं, वो भी हमेशा नम बने हुए रहते हैं ऐसे सिक्रेशन के कारण ही। दूसरा है किरेटिनाइज्ड टिश्यू। किरेटिनाइज टिश्यू हमें आपको बताया कि दे आर फाउंड इन आवर पाम, हमारे हथेलियों में और पैर के तलवों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या देखेंगे, ये दिस सरफेस इज फिल्ड विथ ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। इनके सरफेस में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड किरेटिन, और यह प्रोटीन कहलाता है किरेटिन।
केराटिन प्रोटीन कैसा होता है, यह इनसॉल्युबल नेचर का होता है वाटर के अंदर, और जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर के द्वारा बने होते हैं उनके अंदर भी ये इनसॉल्युबल होता है। इसी कारण से हमारी स्किन जो है वाटर प्रूफ हो जाती है। स्टूडेंट्स सी यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर के द्वारा आप देखेंगे कि हमारी ये स्किन का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, सेक्शन काट करके दिखाया गया है। इसमें सबसे नीचे की तरफ ये सेल्स आपको जो मिलेंगी ये सभी ये सभी बेसमेंट मेम्ब्रेन की सेल्स होती हैं, जिसमें आपको बताया कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट देने वाले का काम करते हैं। इसके बाद की जो लेयर है यह जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है, जर्मिनल लेयर है, जो बार बार मल्टीप्लाई, बार बार डिवाइड करके माइटोसिस डिवीजन के द्वारा मोर नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म करती है। इसीलिए इसको आप यहाँ पर कहा गया स्ट्रैटिफाइड, बहुत सारे लेयर्स की सेल बनाती है, जिसमें ऊपर वाली सेल धीरे धीरे डीजनरेट होती जाती है और यहाँ पर केराटिन नामक प्रोटीन का सबमिशन होता जाता है, और जिस कारण से हमारी स्किन जो है वह हार्ड एज वेल एज वाटर प्रूफ हो जाती है। थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।